नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। क्या आप यकीन करेंगे कि बिग बॉस के घर के अंदर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि वीकेंड का वार में आपको महंगे महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, एकदम चमक दमक से भरपूर टनों के हिसाब से वो अपना क्या बोलते हैं फाउंडेशन मेकअप वगैरह पोत पात करके इतने खूबसूरत ये सेलिब्रिटीज़ दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये सेलिब्रिटीज़ कितने गंदे, कितने अनहाइजीनिक हैं कि साला इनके हाथ से अगर ये पानी दे तो कोई पानी ना पिए। ये इतने गंदे ये सेलिब्रिटीज़ रहते हैं और ये सेलिब्रिटीज़ भाई साहब इन्हें लाखों की तादाद में लोग फॉलो करते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। बताइए एक ऐसा इंसान जो कि 2-2 दिन नहाता नहीं हो, वहाँ पर वो एमएफ है, उसकी तो शक्ल देख कर के लगता है कि ये वो महीनों से नहीं नहाया होगा, लेकिन फिर भी लोग ऐसे गंदे अनहाइजीनिक सेलेब्स को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। अब आप समझ जाइए कि भाई वो लोग कैसे होंगे जो ऐसे लोग जो कि अनहाइजीनिक है, नहाते नहीं है, धोते नहीं हैं, उन्हें ब्लाइंडली जस्टिफाई करते फिरते हैं। मुझे याद आ रहा है बिग बॉस 15 की वो तेजस्वी, जिसको कि काफ़ी लोग डिज़र्विंग मानते फिरते हैं, वो कितनी नेक्स्ट लेवल की गंदी थी ना, मतलब ब्रश तक नहीं करती थी, बगैर ब्रश करे खा पी लिया करती थी, वो भी ठूस ठूस करके कैसे कैसे खाती थी भुक्कड़ की तरह। ऐसे लोग लोगों को सेलिब्रिटीज़ लगते हैं और ये सेलिब्रिटीज़ वीकेंड का वार में कैसे चमक दमक से ओत प्रोत दिखते हैं। मुझे एक बात याद आ रही जो कि हम बचपन में गाया करते थे, बोला करते थे कि दूर से देखा तो श्रीदेवी नहा रही थी, पास जा करके देखा तो भैंसिया पूंछ हिला रही थी। और जिस तरीके से बिग बॉस इन सेलिब्रिटीज़ की असलियत बाहर लेकर के आता है भाई, उसके लिए तो बिग बॉस की जितनी तारीफ करें ना उतनी कम ही है। ये अलग बात है कि अपन बिग बॉस को अक्सर रोस्ट करते हैं, ट्रोल करते हैं, लेकिन जहाँ पर बिग बॉस सही है वहाँ पर बिग बॉस को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू वाली फिलोसफी के तहत। तो ये बिग बॉस का घर जो कि जब शुरू होता है सीजन तो कितना आलीशान दिखता है, एकदम चमक दमक से भरपूर ये घर दिखता है। और इस घर को अब इन कंटेस्टेंट ने क्या बूचड़ खाना बना रखा है, एकदम गटर बना रखा है। बिग बॉस ने बिफोर एंड आफ्टर वाली फिलॉसफी के तहत दिखाया कि भैया जब ये सीजन शुरू हुआ था तो घर कैसा था और अब ये घर कैसा हो चुका है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की कोशिश करें और वो चीज़ समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है ना वो वैसे तो सबके पास होती है, लेकिन उसे यूज़ हर कोई नहीं करता है। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन सेंस की। अगर ये कंटेस्टेंट जो कि खुद को माइंडेड बोलते हैं, माइंडफुल बोलते हैं, जो कि हर सीज़न घोट घाट के आए हैं, तो आई एम श्योर उन्होंने बिग बॉस 13 भी देखा होगा, घोटा घाटा होगा, जिसमें कि सलमान खान आए थे शो के अंदर घर को साफ करने, टॉयलेट में बाल वगैरह पड़े थे, गंदगी पड़ी थी, किचन सिंक 1760 तरह की गंदगी थी जिसको कि सलमान खान ने साफ करा था। ऑल्दो सलमान खान अगर चाहते तो वो घर में साफ सफाई करने नहीं आते क्योंकि वो उनका काम नहीं है, लेकिन सलमान खान एक मैसेज देना चाहते थे और वो मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि ये कंटेस्टेंट जो कि एक दूसरे से लड़ने में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, खुद को अच्छा दिखाने में इतने बिजी रहते हैं, मेकअप लादने में इतने बिजी रहते हैं, लेकिन घर का जो बेसिक काम होता है वो इन कंटेस्टेंट को नहीं करना है। वहाँ ईगो के नाम पर कहें, खुन्नस के नाम पर कहें, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, और ऐसी हरकतें करते हैं वो सेलिब्रिटीज़ जो कि खुद को बहुत ही क्लासी, डिग्निफाइड, जैसे कि डिग्निफाइड और क्लासी से मुझे याद आई अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे वर्ड पकड़ लेती हैं कुछ कंटेस्टेंट के कि कैरेक्टरलेस कैसे बोला, घटिया घटिया, लेकिन यही अंकिता लोखंडे कितनी गंदी और कितनी घटिया है और कितने बुरी तरह से अपने रूम को गंदा कर करके रखती है। अच्छा, ये अंकिता जो है ये आजकल मनारा बेबी को बड़ा खास अपनी दोस्त मान करके चल रही है। एक गोदी में ये मनारा को टोक करके चल रही है, एक गोदी में खानजादी को लेकर के चल रही हैं, जबकि मनारा जो कि जब बिग बॉस क्लिप दिखा रहे थे तो ये मनारा कितनी ज़्यादा इनोसेंट बन रही थी, भोली बन रही थी। भोली नहीं है, भोली पंजाबा नहीं, ये बारबी हांडा, फूट गया कल इसका भांडा, क्योंकि ये बारबी हांडा जो कि खुद को बड़ी ही हाइजीनिक, बड़ी सफाई पसंद दिखा रही थी, ये भी कोई दूध की धुली नहीं है भाई साहब। इनफैक्ट बिग बॉस के घर में तो कोई दूध का धुला नहीं है। और मुझे हंसी आ रही है उन लोगों के ऊपर जो खानजादी को बड़ा क्यूट और इनोसेंट बोलते फिरते हैं। खानजादी आपने देख लिया कि मतलब भाई जब वो टीम आई थी ये बिग बॉस की, वो सामान लेकर के जा रहे थे तो ये 2 संतरे चुरा करके ये खानजादी क्या साबित करना चाहती थी। कई लोगों को ये हरकत बड़ी क्यूट लगेगी, इनोसेंट लगेगी, जबकि मैं सच बता रहा हूँ मेरा मन कर रहा था कि खींच कर रेपटा कोई क्यों नहीं देता गाल के ऊपर। चुराया भी तो क्या 2 संतरे, और कल हमें पता चला कि संतरों को माल्टा भी बोला जाता है। अब देखिए भाई साहब क्या है ना कि हमें हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, हमको सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि संतरे
को अंग्रेजी में ऑरेंज बोला जाता है, संतरे को माल्टा भी बोला जाता है। ये हमें कल पता चला कि 2 माल्टा चुरा लिए इसने। अब ये 2 संतरे चुरा करके ये खानजादी कितने दिन सर्वाइव कर लेती। खानजादी की जो हरकत थी ये कतई नूबड़ापंती की निशानी थी और खानजादी ने कल दिखा दिया कि वो अटेंशन के लिए या लाइमलाइट में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ऐसी हरकत करने वाली खानजादी को भी लोग जस्टिफाई करते फिरते हैं। पहले तो वो उड़ता तीर लेगी, फिर बाद में मेरे को क्या पता था, तेरे को नहीं पता था कि मतलब क्या बोलूं, आप निकल जाएंगे मुंह से कुछ शब्द, तो लड़की के बारे में ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। जहां एक तरफ तहलका और फसानी, उसने भी कुछ चुराए थे कपड़े वगैरह, लेकिन उसने खुले दिल से माफ़ी मांग ली सबसे कि भाइयों मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये खानजादी तो ब्लंडर करती है, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलती है और मासूम बनने की एक्टिंग करती है। मासूम कतई नहीं है ये, हर एपिसोड में खानजादी यही करती है, पहले उड़ता तीर लेती है, फिर बाद में खुद को अकेला दिखाने की नौटंकी करती है। और हाँ, कैमरे में देख देख करके हक करना तो उसने टीना दत्ता मिस ब्रांड से सीख ही लिया है। एनीवेज, तो ये जो कल का एपिसोड था वहां पर बिग बॉस ने चलाया स्वच्छता अभियान, और इस स्वच्छता अभियान के तहत बिग बॉस ने एक्सपोज करके रख दी इन सो कॉल्ड चमक दमक और मेकअप ओढ़ करके बैठने वाले सेलिब्रिटीज की असलियत की ये अंदर से कितने अनहाइजीनिक हैं। आई थिंक पिछली वीक इसने अंकिता ने फ्लो में बोल दिया था ना कि विकी 2-2 दिन नहाता नहीं है, 2-2 दिन नहाते नहीं हैं ये सेलिब्रिटीज। और मुनव्वर को देख करके लगता है वो तो महीने भर से नहीं नहाया होगा। और ये अंकिता खुद कौन सी दूध की धुली हैं, ये ऐश्वर्या कौन सी दूध की धुली हैं, ये बारबी हांडा ये कौन से दूध के धुले हुए हैं। जब बिग बॉस क्लिप दिखा रहे थे तो ऐश्वर्या और ये मनारा इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे थे, और अंदर जब गंदगी पड़ी थी तब ये ऐश्वर्या और ये मनारा को नहीं दिखाई दे रहा था क्या। तो बिग बॉस ने जो साइड रिवील करी है ना इन कंटेस्टेंट की, कि सांप निकलने के बाद हर कोई लाठी पटपटाता है, और ऐसी ही लाठी पटपटा रहा था ये एमएफ, जो कि खुद इतना अनहाइजीनिक और गंदा दिखता फिरता है। जैसे ऐश्वर्या ज्ञान दे रही थी ना कि मैंने बोला था ये करो, मनारा ज्ञान दे रही थी ना मैंने बोला था ये रखो, ये एमएफ भी बड़े ज्ञान दे रहा था कि मैंने बोला था वहां मत रखो। अरे तुमको ये बाद में ही क्यों बोलना आता है, पहले नहीं बोल सकते थे क्या? जब बिग बॉस ने आपकी आंखें खोली उसके पहले आप लोग क्या कर रहे थे? आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई टास्क कर रहे थे, क्योंकि कोई टास्क तो होती ही नहीं है। हर कोई कंटेस्टेंट खूबचा पकड़ करके बैठ जाता है, इधर अरुण तहलका से बात करता है, उधर नील का नया जो ग्रुप बन चुका है वहां पर अलग बातें हो रही हैं, विकी अंकिता अलग बातें करते रहते हैं। वो जो लॉयर मैडम है वो विकी की उंगली पकड़ के पिंकी प्रॉमिस में मोपिंग कर दूंगी, आप गाना गा दो, स्माइल कर दो, मैं ड्यूटी नहीं करूंगी। मतलब एक चीज़ आप यहाँ पर देखें और समझने की कोशिश करें कि ये कंटेस्टेंट जो कि कोना पकड़ के कोई कंबल में लेटा है, कोई पंचायत कर रहा है, कोई पूल के साइड में लेटा है, कोई अतरंगी शेरो शायरी पेल रहा है, मतलब ये फोगड़बंदी करने के लिए इन सब के पास बहुत समय है, लेकिन घर को साफ रखने के लिए इनके पास किसी के पास कोई टाइम नहीं है। ये एक जो साइड रिवील करी है ना बिग बॉस ने, इसके लिए तो बिग बॉस की जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि टास्क वगैरह तो कुछ हो नहीं रही है। तो ये कंटेस्टेंट जो कि टोटली निठल्ले हैं, इनमें से किसी भी कंटेस्टेंट के पास ना किसी को तैयार होकर के ऑफिस जाना है, ना ही कोई टास्क हो रही है, बस कोना पकड़ करके बैठना है। तो क्या ये अपने जो एनर्जी है और जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बिग बॉस के अंदर भेड़ चाल चलती है। एक कंटेस्टेंट ने काम नहीं करा तो हम भी नहीं करेंगे, जबकि होना ये चाहिए टेक्निकली कि भैया मैं सबकी तरह क्यों दिखूं, मैं कुछ अलग करूं ना, बिकॉज भीड़ से अलग भी तो मुझे दिखना है कि नहीं दिखना है, या फिर मुझे भेड़ चाल का हिस्सा बनना है। अब जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं, हर कोई जो बिग बॉस के रिव्यू करता है वो एपिसोड खत्म भी नहीं होता है कि लाइव आकर के पीपीटी बजाना शुरू कर देते हैं। ये काम मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग में इतना अच्छा हूं नहीं, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं कमेंट वगैरह में कि मेन फोकस से ध्यान हट जाता है। और अगर मैं रिव्यू कर रहा हूं तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं रिव्यू अच्छे से करूं, और कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गए हैं, या फिर जैसे कि लेट्स से इस एपिसोड में जो बात हो रही थी जब रिंकू के लिए समर्थ आया था कि रिंकू अरुण ने बोला था ऐसा करके कुछ के नावेद के एलिमिनेशन वाले एपिसोड की बात हो रही थी, तो वहाँ पर एक्चुअली में विकी था जिसने कि इसका रिंकू का नाम लिया था कि एंटरटेनमेंट कोशेंट कम है, लेकिन यहाँ पर अरुण के ऊपर बिल फट रहा था कि तुमने ऐसा बोला वैसा बोला। तो ये चीज़ें क्या, जब आप लाइव बोलते हो, लाइव आते हो, तो आपको भाई टाइम नहीं मिलता ना पुराना एपिसोड देखने का। तो मैं थोड़ा लेट आता हूँ, मेरा फलसफा रहता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करूँ। इस एपिसोड में अगर किसी 3-4 दिन पुराने एपिसोड की एक चर्चा हो रही है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप वो 3-4 दिन पुराना एक एपिसोड वो पॉइंट देखें,
पता करें कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि यहाँ पर विकी जो है वो तो पतली गली से निकल गया, लेकिन यहाँ पर हर कोई अरुण के ऊपर चढ़ रहा था, जबकि नावेद के साथ जिगना और रिंकू के नाम पर तो विकी भी अग्री कर रहा था। लेकिन यहाँ पर विकी जो है वो पतली गली से निकल चुका है और सारा ठीकरा ये अरुण के ऊपर फोड़ना चाहती थी रिंकू। लेकिन जब अरुण ने काउंटर करा तो भाई रिंकू के गुर्दे छिल गए। जब अरुण ने बोला ना कि वो मकड़ी वाला टास्क में आप भी तो मेरा बजर दबाए थे, मैं तो नहीं, लेकिन रिंकू फिर मैं अपनी बात नहीं करूं तो क्या जिगना के मुंह में जबान नहीं है क्या? जिगना अपनी फाइट खुद नहीं लड़ सकती क्या? वो तो वरिष्ठ पत्रकार है। तो यहाँ पर अरुण ने काफी बढ़िया तरीके से बोलती बंद करी। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं भी चाहता तो भेड़ चाल में चलता, लाइव आ जाता, अरे होगा 3-4 दिन बाद, कौन याद रखता है। लेकिन नहीं, अगर आप जब कर रहे हो कोई काम और दिल से कर रहे हो तो भाई पूरा आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए मैं अपना टाइम लेता हूँ और भेड़ चाल में चलने के बजाय आराम से भैया अपना टाइम लेकर के मैं आता हूँ। तो क्या यही मेंटेलिटी ये सना, अरुण, तहलका ये नहीं कर सकते क्या कि चलो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, चलो मैं जा कर के कर लेता हूँ, एटलीस्ट चलो सबसे अलग तो दिखूंगा। लेकिन नहीं, वहाँ तो भैया सब कुएं में कूद रहे हैं तो ये भी कूदेंगे जा कर के। लेकिन नहीं, वहाँ पर तो एक होड़ मची रहती कि उसने गंदगी करी है, हम उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे, उसने सफाई नहीं करी है तो हम सफाई क्यों करें। वहाँ पर ये होड़ नहीं होगी कि भाई उसने कम काम करा है, मैं ज़्यादा करके दिखाता हूँ। नहीं भाई साहब, वहाँ ये नहीं हो। और वो भी तब जबकि इस सीजन कोई टास्क नहीं हो रही है, कोई वहाँ पर एक्स्ट्रा काम का बर्डन नहीं है। आपको सिर्फ खाना है, सोना है, खाना है, सोना है और चुगलखोर चाची वाली हरकतें कोना पकड़ करके करनी है। तो इतना फ्री टाइम मिलता है इन कंटेस्टेंट को, फिर भी ये लोग घर को ठीक तरह से ऑर्गेनाइज नहीं रख रहे हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे कि सना, जिसको कि बिग बॉस ने बोला भी ना कि पीठ पीछे क्यों बोलती हो सना, आप फ्रंट फुट पर आकर के बोलो। अब ये हिंट है, अब ये हिंट सिर्फ सना के लिए नहीं है, ये हिंट सब लोगों के लिए है। लेकिन ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट इतने लेजी बफेलो बन चुके हैं कि इनको हर चीज स्पून फीड वाले अंदाज में चाहिए। जब तक बिग बॉस खुद नहीं बोलेगा, अंकिता, विकी, द मास्टरमाइंड, एमएफ जो खुद को माइंडेड बोलता फिरता है, रत्ती भर अकल नहीं है इन कंटेस्टेंट के अंदर, खुद भी गंदे रहते हैं और घर को भी गंदा बना करके रखते हैं। और बिग बॉस को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं और ऐसे लोगों को वो ट्रॉफी भी दे देते हैं। बताइए, वो फेकस्वी जो ब्रश तक नहीं करती थी, जो लड़की बगैर ब्रश करे खा पी लेती हो, उसको ये करण कुंद्रा स्मूथ दिया करता भाई। अब वो खुद कौन सा दूध का दुलाक। मुझे तो बड़ी घिन आती है भाई ऐसे लोगों को देखकर, सच बता रहा हूँ। मैं तो इनके हाथ का दिया पानी ना पीऊँ, पता चले उसमें भी उंगली डुबा करके ले आया और वो उंगली नाक में या पिछवाड़ा खुजा करके डाली हो। भाई कुछ भी कर सकते हैं ये कंटेस्टेंट। मैं सच बता रहा हूँ भाई, आपको हो सकता है मेरी बातें सुन करके लगे कि डीएसके क्या बोल रहे हो, लेकिन आपने देखा वो मनारा किसकी चड्डी उठा करके ले गई थी, वो अभिषेक की चड्डी। मतलब आप देख लीजिए यार, हैं कंटेस्टेंट खुद की चड्डियां तक नहीं धोते हैं यार। और वो उसके बाद हालांकि अरुण ने इस एपिसोड में बोला कि भाई वो ओवर पैम्पर्ड था, उसकी अम्मी ने उसको कभी चड्डी बनियान धोने नहीं दी। भाई पता नहीं कैसे माँ बाप होंगे वो। मैं अपना बताऊँ ना भाई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरी मम्मी ने 11-12 साल का था मैं तभी बोलना शुरू कर दिया था कि अपने कपड़े धो। और मैं भाई जिम वगैरह भी जाता हूँ तो अपने पसीने से लथपथ कपड़े मैं खुद ही धोता, अपनी वाइफ को नहीं देता। मैं शादी हो गई है, मेरा बच्चा हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपने अंडरगारमेंट खुद ही धोता हूँ। ये मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया है भाई कि अपने प्राइवेट कपड़े आप खुद ही धो। मेरी भी शादी हो चुकी, लेकिन फिर भी अपने जिम के पसीने से लथपथ कपड़े या फिर अपने अंडरगारमेंट्स मैं खुद ही धोना प्रेफर करता हूँ। मैं अपनी बीवी तक से नहीं धुलवाता वो चीज़। लेकिन यहाँ बिग बॉस में देखो, ये कंटेस्टेंट बड़े हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अपने चड्डी बनियान ये खुद नहीं धो सकते। और हमें यहाँ पता चलता है कि अरुण ने चड्डी नहीं दी थी, जिगना ने खुद कहा था कि भाई चड्डी दे दे। तो जिगना क्या नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड खेल रही है वहां पर। पहले खुद आगे बढ़ के चड्डियां धोई, फिर उसके ऊपर वो एक ब्रह्मास्त्र चलाना चाह रही हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ये समर्थ चढ़ करके आता है इसे एमएफ के ऊपर और रिंकू के ऊपर। रिंकू बोलती कि टोन डाउन कर लो। रिंकू भाई क्या दोगली औरत है यार ये रिंकू भी। इसको तो अच्छे से बोलती बंद करी अरुण ने कि वो जो मकड़ी वाला था आपने भी बजर दबाए थे, हमने तो कुछ नहीं बोला। और देखिए ये कंटेस्टेंट क्या अलग आरआर वाला एक कार्ड खेलते हैं। इन सबको पता है कि जिसके साथ ये उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो कंटेस्टेंट इनको आज नहीं तो कल नॉमिनेट तो करेगा। लेकिन आपने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, आप फ्रंट फुट पे खेलो। ये रिंकू कौन सा फ्रंट फुट पर खेलती है, ये भी तो जिगना के साथ एकदम चुगलखोर चाची वाले अंदाज में ही चल रही है। रिंकू ने इस शो के अंदर फ्रंट फुट पर क्या किया है, उसके सॉफ्ट टारगेट थे या तो वो मनारा या फिर वो खानजादी। इन दो को ही ये रिंकू और जिगना हमेशा अपने नाखून के नीचे, अंगूठे के नीचे दबा करके रखना चाहते हैं। रिंकू इतना बात करती है फ्रंट फुट पर खेलने की, ये एमएफ के सामने तो रिंकू कभी फ्रंट फुट पर नहीं आई। ऐसे काउंटर कर रहे थे इसको अरुण को। लेकिन हाँ, उसने इतना जरूर बोल दिया कि भाई मैंने अपनी जो कच्चियां थी, चड्डियां थी, वो इनको नहीं दी थी, आगे बढ़ के इन्होंने ली थी। और जैसे ही जिगना की पोल पट्टी खुलती है और रोना शुरू कर देती है, मेरे को नहीं रहना है ऐसे लोगों के साथ। हालांकि फिर बाद में पैचा हो जाता है। अब क्या है कि जिगना अच्छे से जान चुकी हैं कि देखो सनी जो है
उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। अंकिता को मेकर्स निकालने वाले हैं नहीं, तो बचा कौन? जिग्ना ही जाएगी। और क्या कि बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है, तो ये जिग्ना मैडम कुछ और नहीं, बस फड़फड़ाने की एक्टिंग कर रही हैं। और बड़ी बड़ी बातें देखी थी आपने जिग्ना की, जब ये अरुण और ये तहलका दोनों वॉशरूम में जाते हैं तो ये टोंट मारे थे इसने किसने? ईशा ने टोंट मारा था ना कि बाथरूम में खड़े होते होंगे, नहाते होंगे, फिर जिग्ना बोलती कि नहा लेंगे तो दिमाग भी धुल जाएगा। क्या जिग्ना का दिमाग धुला हुआ है? मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को जिग्ना से ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जस्ट बिकॉज कि वो एक वरिष्ठ पत्रकार है। एक वरिष्ठ पत्रकार क्या होता है? जो बाल की खाल निकालना जानता हो, हर चीज़ के सारे पहलुओं को टटोलने का दम रखता हो। लेकिन जिग्ना पता चल रहा है भाई वो क्या नोबड़ी पत्रकार रही होंगी। शो के अंदर एक फर्म स्टैंड नहीं है उनका, लोगों के कच्छेद होती हैं, फिर बाद में उस चीज़ के ऊपर एक कार्ड खेल लेती हैं कि मैंने इसके कच्चे धोए थे, इसने मेरे को नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेट तो सब करेंगे एक दूसरे को। एक मौका ऐसा भी आएगा, अगर ये रिंकू और जिग्ना मान लीजिए आखिरी तक पहुंच गए, तो रिंकू जिग्ना को नॉमिनेट करेगी और जिग्ना रिंकू को नॉमिनेट करेगी। ऑल दो ये दोनों वहां तक पहुंचने वाले हैं नहीं, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि शो के अंदर जो लोग डे वन से साथ में आते हैं, जैसे कि लेट्स से मदारी और बंदर डे वन से साथ थे, प्लान करके आए थे साथ में खेलेंगे, लेकिन एक ऐसा मौका आ जाता है कि जो डे वन से साथ रहते हैं वो लड़ पड़ते हैं। मन्नू मनवीर कहें या फिर सिड आसिम कहें, डे वन से साथ थे। फिर एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि भाई जो दोस्त रहते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। यही इस खेल का एक मूलभूत ढांचा है। लेकिन ये रिंकू और ये जिग्ना अलग ही पीपड़ी बजाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए रोटी बनाई, तुम्हारे लिए कच्छे धोए, तो हमको नॉमिनेट मत करो। क्यों मत करो भाई? अगर ये है तो रिंकू तुमने अंकिता को क्यों नॉमिनेट करा? वो तो तुम्हारी खास थी ना, तुम्हारी दोस्त थी। मतलब तुम मीठे तरीके से बोल बोल करके मैं चाहती हूँ कि वो और खेले तो मैं उनको नॉमिनेट करती हूँ। यही चीज़ अगर अरुण कर दे तो सब चढ़ पड़ते हैं। मैं आज अरुण का सस्ता वकील बन गया हूँ। अब तक मैं बारबी हांडा का सस्ता वकील बन रहा था, मैं आज अरुण का सस्ता वकील बन गया। जबकि इसी अरुण को कल मैंने आत थू लानत है वाले कुछ टर्म्स यूज़ करे थे उसके लिए, बट फिर भी आज अपन अरुण के सस्ते वकील बन गए। आए दिन किसी न किसी का सस्ता वकील मैं बन ही जाता हूँ, ऐसे स्टिकर लग जाते हैं मेरे ऊपर। खैर, अब इन बातों के अलावा और एपिसोड में डिस्कस करने के लिए क्या बचा है? क्या बचा है? कुछ खास बचा तो है नहीं। हाँ, आज रात का जो प्रोमो आया है जहाँ पर बिग बॉस कह रहे हैं कि ओपनली चोरी करो, अब अपने लिए चुराना है वहाँ पर राशन। उसमें भी इसको बारबी हांडा और मनारा चोपड़ा को महान बनने की एक्टिंग करनी है। और ये जो कुछ चोरी चकारी हो रही है वही राशन वाली टास्क। मतलब आप देख रहे हैं टनल बनाई है बिग बॉस ने, टनल में घुसो और राशन चुरा करके ले आओ। टास्क के नाम पर राशन चुराओ, राशन छुपाओ, राशन मत बांटो, राशन क्यों बांटा, राशन इसको दिया उसको क्यों नहीं दिया, कॉफ़ी छुपाई, दूध फट गया, आप मेरे अंडे का ऑमलेट बना दोगे क्या? उसके बाद नील, जिग्ना और ये रिंकू, ये जब खानजादी की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो आती है कि मेरा अंडा आप ले लो, उसका ऑमलेट बना लोगे क्या? तो जैसा कि खानजादी अंदर जाकर के अपने दो करण अर्जुन को बोलती भी है, और करण अर्जुन कौन? ये तहलका और ये अरुण, इनसे अपना बहुत दुखड़ा वगैरह साझा करती फिरती है। और रिंकू और ये जिग्ना तो क्या है कि इनको थोड़ा सा अगर एक तोकचंद कोई मिल जाता है ना, थोकने वाला, तो इनके पर निकल आते हैं। पहले वो एमएफ था दिमाग वाले रूम में, तब ये बहुत उछला करती थी। अब इनको नील और ऐश्वर्या मिल चुके हैं, तो ये जिग्ना और रिंकू एक अलग ही उसमें खुद को राज देवी का, राजमाता शिवगामी देवी समझे बैठी, जैसे कि सब कंट्रोल करती हो। तो ये दोनों नोबड़ियां हैं, इनको निकाल देना चाहिए। इतना अगर इनको हर चीज़ परफेक्टली चाहिए रिंकू को और जिग्ना को, तो ये क्या कर रही थी इतने दिनों से? घर में जो गंदगी पड़ी है इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था ना। बिग बॉस ने ये जो साइड रिवील करवाई ना इन कंटेस्टेंट की, कि छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाते हैं, लेकिन घर में इतनी गंदगी थी उसके ऊपर ना अंकिता को कुछ बोलना था, ना विकी को, ना रिंकू को, ना जिग्ना को। छोटी छोटी बात के ऊपर ये खानजादी भी मुद्दे बनाती है, लेकिन इतनी गंदगी पड़ी रही घर में, लेकिन किसी ने मुद्दा बनाना ज़रूरी ही नहीं समझा। ये जो पर्सनैलिटी या फिर ये जो साइड है इन कंटेस्टेंट का, इसको रिवील करवा दिया है बिग बॉस ने, कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं सारे कंटेस्टेंट, लेकिन अंदर से कितने गंदे और घटिया हैं ये सारे कंटेस्टेंट। चलो वीडियो खत्म करते हैं। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।